प्रज्ञान ने तारीख रकम कर दी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने से रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत चांद पर उतरने वाला चौथा मुल्क बन गया। दो नाकामियों के बाद भारत का तीसरा खलाई मिशन चांद पर उतरने में कामयाब हो गया। भारत के चंद्रयान 3 चांद के सफर पर 14 जुलाई को रवाना हुआ था। चांद पर लैंडिंग के मनाजिर को देखने और इदारे की हौसला अफजाई के लिए आला हुकाम भी मौजूद थे। सब ने तालियां बजाकर जश्न मनाया और खलाई इदारे इसरो की टीम को मुबारकबाद दी। अलावा मुल्क भर में ये तारीखी मनाजिर इसरो की वेबसाइट से बराह रास्त नश्र किए गए। स्कूलों, मैदानों और बाजारों में स्क्रीनें लगाकर हजारों लोगों ने चांद पर उतरने के मनाजिर देखे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त जनूबी अफ्रीका में जारी ब्रिक्स सरबराही इजलास में शरीक हैं, लेकिन वो ऑनलाइन तकरीब में शामिल हुए और खलाई मिशन के चांद पर उतरने के मनाजिर देखे। 40 रोज कबल इस खलाई मिशन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से परवाज भरी थी। 3 बड़े अज्जा, लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्शन मॉडल पर मुश्तमिल था, जिसने फिजा में मौजूद चंद्रयान 2 से ऑर्बिटर का इस्तेमाल करते हुए चांद पर लैंडिंग में मदद की। खलाई मिशन का मून लैंडर विक्रम मार्क 3 हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल के जरिए चांद पर उतरा, जिसे बाहुबली रॉकेट कहा जाता है। इसके बाद उसने लैंड रोवर प्रज्ञान को छोड़ा, जो चांद की सतह पर चांद के एक दिन यानी जमीन के 14 दिन के बराबर घूमेगा। खलाई मिशन की रवानगी से कबल भारतीय साइंसदानों ने दावा किया था कि मून क्राफ्ट विक्रम चांद के जनूबी कुतुब में उतरेगा, जहां पानी के मॉलिक्यूल्स पाए गए हैं। याद रहे कि 2008 में भारत के पहले मिशन चांद के दौरान की गई इस दरियाफ्त ने दुनिया को हैरान कर दिया था। भारत का दूसरा कमरी मिशन चंद्रयान 2 चंद साल कबल नाकाम हो गया था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कुन और दुनिया की तवज्जो तलब चीज चांद पर आखिरी मराहिल में उतरना है। जी, जमीन पर किसी हवाई जहाज या चीज के उतरने का मंजर याद रखें। तैयारा ऊंचाई से आहिस्ता आहिस्ता आगे और नीचे की तरफ जाता है और रनवे पर उतरता है। स्काई ड्राइवर जो हवाई जहाज से छलांग लगाते हैं, पैराशूट की मदद से बहिफाजत जमीन पर उतरते हैं। ये दोनों अमल जमीन पर तो मुमकिन है, लेकिन चांद पर मुमकिन नहीं, क्योंकि चांद पर हवा नहीं है। इसलिए लैंडर को हवा में उड़कर नहीं, बल्कि सिर्फ पैराशूट की मदद से लैंड करना मुमकिन है। इसके लिए चंद्रयान 3 के लैंडर में रॉकेट नस्ब किए गए थे। इनको इग्नाइट करने के लिए लैंडर की रफ्तार को कंट्रोल करके साइंसदान सुस्त रफ्तारी के साथ सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करते हैं। लाखों मील मंगलयान को भी जमीन पर मौजूद वसी खलाई नेटवर्क से मुंसलिक साइंसदानों के हाथों कंट्रोल किया जाता है। चंद्रयान 3 के लॉन्च से लेकर चांद की सतह पर उतरने तक इसरो के साइंसदान बूस्टर जलाकर इसकी सिमत और रफ्तार को कंट्रोल कर रहे थे। ताहम लैंडिंग के दौरान इसे इस तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें खुद ब खुद उतरने का प्रोग्राम नस्ब है। इससे कबल चंद्रयान 2 में भी ऐसा ही इंतजाम किया गया था, लेकिन चंद्रयान 2 चांद पर उतरने में नाकाम हुआ। चंद्रयान 3 का लैंडर चांद के गिर्द एक लंबे गोल मदार में चक्कर लगाता रहा। चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर से गुजरने के बाद ये चांद की कशिश शक्ल में जाने के लिए अपने बूस्टर को भड़काता रहा। इसके बाद ये तेजी से चांद की सतह की तरफ गिरना शुरू हो गया। जब ये गिरने लगा तो इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा थी। जमीन से चांद तक रेडियो सिग्नल भेजने में तकरीबन 1.3 सेकंड लगते हैं। इस सिग्नल को दोबारा जमीन से पहुंचने में 1.3 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब कि इस अमल को मुकम्मल होने में तकरीबन 2.5 सेकंड लगते हैं, यानी कई 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चांद पर गिरने वाले लैंडर को कंट्रोल करने में 2.5 सेकंड लगते हैं। इस इजाफी वक्त की वजह से लैंडर को ऐसा बनाया जाता है कि लैंडर अपने फैसले खुद कर सके। 7.4 किलोमीटर की बुलंदी से ये कदम ब कदम 6.8 किलोमीटर की बुलंदी तक आएगा। ये चांद पर उतरने का दूसरा मरहला था। इस वक्त लैंडर की टांगें जो उफकी थी, वो चांद की सतह की तरफ 50 डिग्री मुड़ जाएंगी। तीसरे मरहले में लैंडर
को 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई से 800 मीटर तक का फासला तय करना है। चौथे मरहले में 150 मीटर की बुलंदी बाकी रह जाती है। पांचवा मरहला 150 मीटर से 60 मीटर तक नीचे लेकर आता है। छठे मरहले में ऊंचाई 60 से 10 मीटर तक रह जाती है। अगला मरहला 10 मीटर की बुलंदी से चांद पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग का होता है। 10 मीटर की बुलंदी से नीचे उतरने पर लैंडर मॉड्यूल की रफ्तार 10 मीटर फी सेकंड रह गई, यानी आखिरी मरहला 1 सेकंड में मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर कोई तकनीकी खराबी बातें होती तो लैंडर 100 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से गिरता, तो आले की टांगों को काम जारी रखने के लिए काफी मजबूत बनाया गया था। लैंडर को 800 मीटर की बुलंदी से 10 मीटर की बुलंदी तक पहुंचने में 4.5 मिनट लगे। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान 14 दिन तक चांद की कुतुब में तहकीक करेंगे। यूं अगर देखा जाए तो चांद पर उतरने के आखिरी 15 मिनट इंतहाई नाकाबिले फरामोश और अहमियत के हामिल हैं, जिसके बाद तमाम तर सफर एक तरफ, लेकिन इन 15 मिनट के अंदर इस बात का फैसला होता है कि कोई भी चांद पर उतरने में कामयाब होता है या नहीं। लेकिन भारत के विक्रम और प्रज्ञान ने उतरकर तारीख रकम कर दी।